आर्थ्रोग्रिपोसिस, जिसे आर्थ्रोग्रिपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा एएमसी भी कहा जाता है, एक जन्मजात स्थिति है जो बच्चे के जोड़ों में अकड़न के साथ होती है। इसके कारण प्रकार और दुर्लभता को समझना माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ताकि वे उचित देखभाल और उपचार की योजना बना सकें। कारण आर्थ्रोग्रिपोसिस के मुख्य कारणों में शामिल हैं। 1. गर्भ में अपर्याप्त आंदोलन। शिशु जब गर्भ में होता है और अगर वह पर्याप्त नहीं हिलता डुलता तो मांसपेशियां और जोड़ ठीक से विकसित नहीं हो पाते। 2. आनुवांशिक कारण। कुछ मामलों में आर्थ्रोग्रिपोसिस जेनेटिक विकारों के कारण हो सकता है। 3. मां की स्वास्थ्य स्थितियां। मां के कुछ बीमारियों या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी शिशु में यह स्थिति विकसित हो सकती है। 4. अन्य विकास संबंधी समस्याएं। गर्भाशय में अवांछित दबाव या असामान्य विकास भी इसका कारण हो सकता है। दरार प्रकार। आर्थ्रोग्रिपोसिस के विभिन्न प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. एमायोप्लासिया। इस प्रकार में मांसपेशियों की कमजोरी नहीं होती है, लेकिन जोड़ कठोर होते हैं। 2. हिस्टल आर्थ्रोग्रिपोसिस। इसमें मांसपेशी दुर्बलता और कमजोरी होती है। 3. सिंड्रोमिक। यह अन्य जन्मजात स्थितियों के साथ होता है। अवर्ज दुर्लभता। आर्थ्रोग्रिपोसिस एक दुर्लभ स्थिति है। यह लगभग 3000 में से एक लाइव जन्मों में होता है। हालांकि यह दुर्लभ है, लेकिन इसके उपचार और प्रबंधन के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं, जो बच्चों को एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। आर्थ्रोग्रिपोसिस एक जटिल स्थिति है, जिसका प्रबंधन व्यापक चिकित्सीय देखभाल और निरंतर सहायता की मांग करता है। यहां इस स्थिति के क्लिनिकल प्रस्तुतिकरण, दैनिक जीवन में आने वाली समस्याएं, उपचार विकल्पों और दीर्घकालिक देखभाल की जरूरतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। क्लिनिकल प्रस्तुतिकरण। आर्थ्रोग्रिपोसिस में बच्चों के एक या अधिक मुख्य जोड़ स्थायी रूप से अकड़े हुए होते हैं, जिससे उनकी हरकत में काफी सीमा आ जाती है। जोड़ों की यह अकड़न अक्सर बाहों और पैरों में अधिक होती है, जिससे चलने, बैठने और अन्य दैनिक गतिविधियों में कठिनाई होती है। आर्थ्रोग्रिपोसिस में कूल्हे, घुटने और पैरों की विकृतियां आमतौर पर बच्चे की गतिशीलता और चलने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। इन विकृतियों का समय पर पता लगाना और उपचार करना महत्वपूर्ण होता है। यहां विस्तार से बताया गया है कि ये विकृतियां किस प्रकार की होती हैं। खाट कूल्हे की विकृतियां। 1. हिप डिस्लोकेशन। हिप डिस्लोकेशन। कूल्हे का जोड़ सही स्थान से खिसक जाता है। इसके कारण कूल्हे में दर्द और चलने में समस्या हो सकती है। 2. कूल्हे की स्थिरता। हिप स्टिफनेस। कूल्हे के जोड़ में अकड़न या स्थिरता होना, जिससे चलने या बैठने में तकलीफ होती है। अरवा घुटने की विकृतियां। 1. घुटने के जोड़ की अकड़न, नी जॉइंट कंट्रैक्चर्स। घुटने का जोड़ पूरी तरह से मुड़ नहीं पाता या सीधा नहीं हो पाता। 2. घुटने का डिसलोकेशन, नी डिसलोकेशन। घुटने का जोड़ अपनी सही स्थिति से खिसक जाना। अरोडेसा पैरों की विकृतियां। 1. क्लब फुट। क्लब फुट पैर की हड्डियां और मांसपेशियां ऐसी स्थिति में होती हैं कि पैर अंदर की ओर मुड़ा होता है और चलने में कठिनाई होती है। 2. फुट डिसलोकेशन। फुट डिसलोकेशन पैर का जोड़ अपने सामान्य स्थान से खिसक जाता है। 3. वर्टिकल टैलस। वर्टिकल टैलस पैर की हड्डी की असामान्य संरचना, जिससे पैर की आकृति में विकृति आती है। आर्थ्रोग्रिपोसिस में कंधे और कोहनी की विकृतियां भी आम होती हैं और ये बच्चे की दैनिक गतिविधियों और स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकती हैं। निम्नलिखित में इन विकृतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। ये क्या पास है। कंधे की विकृतियां। 1. कंधे की अकड़न, शोल्डर स्टिफनेस। कंधे के जोड़ में गतिशीलता सीमित हो जाती है, जिससे हाथों को ऊपर उठाने में कठिनाई होती है। लू नॉट कंधे का डिसलोकेशन, शोल्डर डिसलोकेशन। कंधे का जोड़ अपनी सामान्य स्थिति से खिसक जाता है, जिससे दर्द और गत में सीमा आ सकती है। कोहनी की विकृतियां। 1. कोहनी की अकड़न, एल्बो कंट्रैक्चर्स। कोहनी का जोड़ पूर्ण रूप से मुड़ने या सीधा होने में असमर्थ होता है, जिससे रोजमर्रा की गतिविधियां जैसे कि खाना खाना या कपड़े पहनना मुश्किल हो जाता है। 2. कोहनी का डिसलोकेशन, एल्बो डिसलोकेशन।
कोहनी का जोड़ अपनी मूल स्थिति से खिसक जाता है। आर्थ्रोग्रिपोसिस के विषय में ज्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर रत्नावरतन से सलाह कर सकते हैं। वह एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9868639352। आर्थ्रोग्रिपोसिस में हाथों की विकृतियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं और इनका प्रभाव बच्चे की गतिशीलता और दैनिक जीवन पर पड़ता है। हाथों में विकृतियां जन्मजात होती हैं और इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। हाथों की विकृतियां 1. कमजोर मांसपेशियां और अकड़न। हाथों और कलाइयों की मांसपेशियां कमजोर पड़ सकती हैं और जोड़ में अकड़न आ सकती है, जिससे सामान्य हाथ की गतिविधियां करना कठिन हो जाता है। 2. क्लब हैंड। हाथ की विकृति जिसमें हाथ की हड्डियां असामान्य रूप से विकसित होती हैं, जिससे हाथ का आकार और उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। 3. फिंगर जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स। उंगलियों के जोड़ अकड़ सकते हैं, जिससे उन्हें मोड़ना या सीधा करना मुश्किल होता है। 4. कमी विकृतियां डिफॉर्मिटीज। कुछ मामलों में हाथों की हड्डियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, जैसे कि उंगलियों की कमी। दैनिक जीवन में समस्याएं। आर्थ्रोग्रिपोसिस से प्रभावित बच्चे को ड्रेसिंग, खाना खाने और लिखने जैसी सामान्य गतिविधियां करने में समस्या हो सकती है। इससे उनकी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है और वे सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस कर सकते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञता की कमी। इस स्थिति के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी हो सकती है। इसलिए माता पिता को एक बच्चों के ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए, जो इस स्थिति का उचित निदान और उपचार प्रदान कर सके। इस स्थिति का सामना करने वाले बच्चों को एक विशेषज्ञ बाल ऑर्थोपेडिक सर्जन से परामर्श लेना चाहिए, जो उपयुक्त निदान और उपचार प्रदान कर सके। उपचार विकल्प: फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन। यह जोड़ों की गतिशीलता बढ़ाने और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित फिजियोथेरेपी से काफी सुधार हो सकता है। ऑर्थोटिक्स और ब्रेसेस। ये उपकरण जोड़ों को सही स्थिति में रखने और बेहतर चाल को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। सर्जरी। कुछ मामलों में जोड़ों की स्थिति में सुधार या मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए सर्जिकल हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। गंभीर विकृतियों के मामले में सर्जरी द्वारा हड्डियों और जोड़ों की स्थिति में काफी सुधार संभव है। सर्जरी विकल्प और परिणाम। सर्जरी जैसे टेंडन ट्रांसफर या जोड़ों का संशोधन अक्सर उन बच्चों के लिए सुझाई जाती है जिनके जोड़ बहुत कठोर होते हैं। सर्जरी के परिणाम सामान्यतः आमतौर पर अच्छे होते हैं। बिना इलाज के बच्चा अपाहिज रह जाता है और ही भावना से ग्रसित हो सकता है। कभी भी ऐसे बच्चों को बिना इलाज ना छोड़ें। आर्थ्रोग्रिपोसिस में जब कूल्हे, घुटने, उंगलियों और पैरों में सुधार के लिए शल्य चिकित्सा की बात आती है, तो वह बहुत ही विशेष चिंता मांगने वाली प्रक्रिया होती है। यहां प्रत्येक क्षेत्र के लिए संभावित सर्जिकल उपचार विकल्पों की व्याख्या की गई है। दलीला साबारो 1, कूल्हे, हिप। कूल्हे के विकारों को सुधारने के लिए शल्य चिकित्सा में कूल्हे की रीडायरेक्शन, जॉइंट रिलीज और कभी कभी जॉइंट रिप्लेसमेंट शामिल हो सकते हैं। ये प्रक्रियाएं कूल्हे की स्थिति और गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए की जाती हैं। घुटने, कैनी। घुटने में अकड़न या विकृति के लिए सर्जरी में टेंडन रिलीज और सॉफ्ट टिश्यू रिलीज शामिल हो सकते हैं। इससे घुटने की गतिशीलता में सुधार होता है और चलने में आसानी होती है। परिदास 3, उंगलियां, फिंगर्स। उंगलियों की विकृतियों के लिए सर्जरी में टेंडन ट्रांसफर, जॉइंट रिलीज और स्प्लिंटिंग शामिल हो सकती हैं। ये प्रक्रियाएं उंगलियों की कार्यक्षमता और संचालन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। पैरों की विकृतियों के लिए आमतौर पर टेंडन रिलीज, बोनी रिकंस्ट्रक्शन और ऑर्थोटिक्स का उपयोग किया जाता है। ये प्रक्रियाएं पैर के आकार और संरचना को सुधारने के लिए की जाती हैं, जिससे चलने में आसानी होती है। इन सर्जरियों के परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन इसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सर्जरी के बाद व्यापक पुनर्वास और नियमित फिजियोथेरेपी आवश्यक होती है, ताकि सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त किया जा सके और दीर्घकालिक में
बच्चे की गतिशीलता और स्वतंत्रता में सुधार हो सके। इस तरह के उपचार से बच्चे की गतिशीलता में सुधार हो सकता है और उन्हें अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि उपचार एक विशेषज्ञ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन की देखरेख में किया जाए ताकि सबसे अच्छे परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। आर्थ्रोग्रिपोसिस के विषय में ज्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर रत्नाव रतन से सलाह कर सकते हैं। वह एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9868639352।